असल में जो बक्सर जिला है और खासकर जो शाहाबाद क्षेत्र है उसका एक हिस्सा है। और शाहाबाद जो है वो समाजवादियों की धरती है। यहाँ पे कॉमरेड जगदीश मास्टर, यदुनंदन मेहता, सरदार जगदेव सिंह और राम इकबाल ओरसी, रघुपति गोप जैसे लोग इस जमीन पर पैदा हुए और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उस लड़ाई को यहाँ से मजबूत करने की कोशिश की। और यह वो क्षेत्र है जिसने बिहार को दिशा दिया कि राजनीति किस क्षेत्र में होनी, किस तरह से होना चाहिए। तो उसको पुनः उस जमीन को वापस लाने के लिए, जिंदा करने, उस लड़ाई को जिंदा करने के लिए हम लोग हर तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। वो आंदोलन चाहे यूजीसी का हो, वो आंदोलन चाहे महिला आरक्षण का जो बिल है जो वर्तमान में आने वाला है, सरकार ने उसकी घोषणा की है। तो उस लड़ाई को, उस उन सवालों को लेकर भी हम लोग मीटिंग रखने वाले हैं और इस पे लंबी लड़ाई चलेगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है उसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, जिसमें SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं उनको विशेष प्रावधान उसके अंतर्गत होना चाहिए। अगर सामान्य रूप से लागू कर देंगे तो फिर बाकी जो पिछड़ी समाज की जो महिलाएं हैं उनको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी लड़ाइयों को लेकर के हम लोग कार्यक्रम लगातार करते रह रहे हैं। तो आप लोग आगे 28 तारीख को बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम हाँ। रखे हुए हैं, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के एक बड़े चेहरे हैं इस देश के, तो उनको लेकर भी एक कार्यक्रम यहाँ होगा। हम लोग चाहते हैं कि वह लड़ाई पुनः जागृत हो, यह जमीन जिंदा हो और जो लोग इस बक्सर और आसपास और शाहाबाद के क्षेत्र के लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो कैमूर हो, रोहतास हो, बक्सर हो, वारा हो, उन सभी जगहों से। क्योंकि शाहाबाद का एक अपना समृद्ध इतिहास रहा है इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में। हम उस लड़ाई को पुनः खड़ा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और तमाम लोग, कमरेड अजीत कुशवाहा, मैं और बाकी जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको धन्यवाद कि आप सबने सहयोग किया। आप सबको भी मुबारकबाद और लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा? 28 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम शामिल होने के हम लिए? हम चाहेंगे कि जो भी लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं, जो समता में विश्वास करते हैं, जो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं और जो पक्षधर हैं जातीय जनगणना के, वो सारे लोग इस कार्यक्रम में आए और लक्ष्मण जी को सुने और भी बाकी लोग रहेंगे उनको भी सुने। क्योंकि सुनने से हमारी जो वैचारिकी है वो मजबूत होती है, समृद्ध होती है और लड़ाई को दिशा मिलेगी, लड़ाई मजबूत होगी। सभी लोग जो किसी न किसी कारण से कहीं नहीं पहुंच पाते लेकिन उस दिन वो आए, मेरा उनसे यही आग्रह होगा इन तमाम साथियों से। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये थे बिस्वा यादव जी और